जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शूटी आशी जो कि ह्यूज यानजू के बारे में सोच रहा था, जो कि मिस्टिक कल्टीवेटर हुआ करता था। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो शूटी आशु के बगल में गिरा हुआ होता है। शूटी आशु मन में सोच रहा था यहाँ पे कोई है जो कि मार्केट में कोई लड़ाई कर रहा है। जो नीचे बंदा गिरा हुआ होता है वो दर्द में करारा हुआ होता है। एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है, ओ यानजू, अगर तुम ये मान जाते हो इस घर को बेचने के लिए तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ये नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैर को तोड़ डालूंगा। शूटियांशु ये देखने के बाद, सुनने के बाद मन में सोच रहा था ये क्या कह रहा है, क्या ये यू अंजू है? वो अंजू जो कि उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बंदा पहले कह रहा था वो बंदा कहता है, यहाँ तक कि तुम भीख क्यों ना मांग लो या फिर तुम मेरे सामने घुटनों पे भी क्यों नहीं आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो अंजू कहता है, अगर तुम मेरे घर को चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं 30 साल बाद रेइनकार्नेट होने के बाद वापस से आऊंगा, और मैं किसी तरह का किसी का कुत्ता बन के नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा कहता है, अगर तुम इसी तरह से करने वाले हो, अगर मना करते हो तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ ऐसा करना ही होगा। जाओ तुम लोग जाकर इसे मार डालो। उसके साथ ही वो वही दोनों बंदे जो कि शू यानजू के पास पहुंचने लगते और हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन शूट यानशु जो कि बीच में आ चुका होता है, उन दोनों ही हमलों के बीच में आ चुका होता है। शूट यानशु अपने टाइजू कुआन स्किल को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही बंदे पे हमला कर देता है। हु यानजू कहता है, तुम हो कौन? तो शूट यानशु कहते हैं, ब्रदर हु यानजू, अभी हम बात नहीं कर सकते, जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर बात करेंगे। वो बंदा कहता है, तुम कर क्या रहे हो शूट यानशु? मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रिंसेस के हस्बैंड शूट यानशु हो। तुम अपनी जिंदगी जो कि प्रिंसेस के मेंशन में अच्छी तरीके से बिता रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? क्या तुम मेरे मामले में इंटरफेयर करने के लिए आए हो? इसके साथ ही वो बंदा जो कि शूट यानशु और हु यानजू के पास हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और उसके साथ ही वो बंदा जो कि हु यानजू की फेस पे कट भी लगा चुका होता है। शूट यानशु कहता है, तुम दिन के दौरान और एम्परर के लैंड में इस तरह से हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुके हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो सकती है? वो बंदा जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा था उसके साथ ही हंसते हुए कहता है, तुमने क्या कहा कि एम्परर का जगह है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? क्या तुम सच में अपने आप को प्रिंसेस के हस्बैंड कहलाने लगे हो? स्किन कंट्री में कौन ऐसा बंदा नहीं होगा या एम्परर नहीं होगा जो कि ये नहीं जानता होगा कि तुम कितना यूजलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम ये सोचते हो क्योंकि तुमने प्रिंस बियुई को हरा चुके हो तो मेरे जैसे यंग मास्टर को तुम हरा भी सकोगे? तुम्हारी सोच ही घटिया है, तुम्हारी सोच बिल्कुल ही बर्बाद है। तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि मेरे सामने इस था कि तुम हरकत कर सकते हो? और ये कहते हुए बंदा जो कि हमारे शूट यानशु पे हमला कर रहा हुआ होता है, शूट यानशु जो कि वो हमले से बच रहा होता है, उसके साथ ही वो कहता है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि रुक जाओ, तो लेकिन वो बंदा जो कि रुकता नहीं है, तो शूट यानशु उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, और वो बंदा जो कि पीछे जाके गिरने लगता है। शूट यानशु कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते हो। हमें एकदम आंखें को दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हल्का फुल्का जख्मी हो चुका होता है। वो बंदा जो कि उठ चुका होता है, उसके साथ ही शूट यानशु कहता है, तो क्या हुआ? क्या तुम अब रुकने के लिए तैयार हो चुके हो? वो बंदा कहता है, शूट यानशु, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम इसी तरह से दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इस तरह से बातें कर रहे हो? मेरी फैमिली जो कि ग्रेट जनरल में से जैन फैमिली में आती है, तुम उनके सामने इस तरह से बातें नहीं कर सकती हो। शूट यानशु कहता है, क्या कहा तुमने कि ये ग्रेट जनरल जैन है? उसके साथ ही शूट यानशु मन में सोच रहा था, हाँ बिल्कुल ही मुझे ये याद आ रहा है कि एक जनरल है जिसका सरनेम वो है, और उसका नाम वो युवान होगा, जो कि 15 इंपीरियल गार्ड जो कि उसके अंदर काम करते हैं। इस वेस्टर्न किन कंट्री में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर सिंपल मिस्टिक कल्टीवेटेड जनरल के बारे में बात करें, अगर कंपेयर भी करे तो उससे लाख दुगना या फिर उससे बेहतर है। अगर इसी तरह से होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एम्परर के ट्रस्ट को जीत सकता हूँ, यहाँ तक कि उसके अंदर 50,000 गार्ड जो कि उसके कमांड में है। इस तरह का फोर्स है जो कि किंग कैपिटल को अच्छी तरीके से बैलेंस करता है और अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वो बंदा कहता है, शूट यानशु, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ पे दुश्मन बनाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इस हु यानजू ने मेरे अंकल को ऑफेंड कर दिया है, नाराज कर दिया है, इसलिए मैं सिर्फ अपने अंकल की मदद कर रहा हूँ और इसे अपने अंकल के पास लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ये करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे भी डील करना होगा। शूट यानशु कहता है, अगर क्या हो इसे मैं मना कर देता हूँ। तो वो बंदा गुस्से से कहता है, क्या तुम अपने मौत की तलाश कर रहे हो? शूट यानशु कहता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम यहाँ से जाते नहीं हो तो मैं तुम्हारे पैर को तोड़ डालूंगा। वो बंदा जो कि गुस्सा हो रहा था उसके साथ ही कहता है, शूट यानशु, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत है तो यहीं पे रुको, मैं किसी को ढूंढ
ढूंढूंगा जो कि तुमसे डील कर सकेगा, फिर मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। ये कहने के बाद वो बंदा जो कि वहां से चला जा चुका होता है। हु यांजू कहता है बहुत ही शुक्रिया करता हूँ यंग हीरो का जो कि मेरी जिंदगी को बचाया है। शू टियांशु हंसते हुए कहता है तुमने मुझे यंग हीरो कहा है, ये सुनकर मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हु यांजू हंसते हुए कहता है तुम यंग हीरो हो जो कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम किस तरह का रीपेमेंट चाहते हो, क्या चाहते हो जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन ये अफसोस की बात है मैं हूँ योआंजू जो कि इस तरह के स्टेट में गिर चुका हूँ। पहले मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर हुआ करता था लेकिन अब इतने भी हालात अच्छी नहीं है जो कि मैं तुम्हें कुछ ऑफर भी कर सकूंगा। क्या तुम अभी भी ये सोचते हो कि तुमने मुझ पर एहसान किया है? शू टियांशु मन में सोच रहा था ये हु यांजू जो कि मुझे प्रिंसेस का हस्बैंड नहीं मान रहा है, ना ही मुझे एम्परर फैमिली से मान रहा है, ये सिर्फ मुझे एक इंसान समझ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही शू टियांशु कहता है अगर सच में मुझे किसी तरह का रीपेमेंट का तलाश होता तो मैं किसी और को तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए किसी और को नाराज नहीं करता। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि तुम्हारे लिए मुसीबत कर रहा है? हु यांजू कहता है अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने वो यूलून को नाराज कर दिया है। शू टियांशु कहता है तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह की वजह से तुम इस तरह के स्टेट में गिर चुके हो वो सिर्फ एम्परर की गलती नहीं थी, एम्परर की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें फंसाया गया है। क्या तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचे हो कि तुम्हें अपना बदला लेना है? हु यांजू कहता है लिटिल ब्रदर क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं ये जानता हूँ कि तुम प्रिंसेस के हस्बैंड हो और तुम जेनरल फैमिली के यंग मास्टर हो, यहाँ तक कि तुम खुद भी और तुम्हारा फादर जो कि वो यूलून को रिस्पेक्ट दिखाता है जब भी उसे देखता है। शू टियांशु कहता है क्या तुम ये भी जानते हो कि मुझे एम्परर ने ये टाइटल दिया है और मुझे लैंड भी दिया है? हु यांजू हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हारी स्टोरी के बारे में पूरी तरीके से सुना है लेकिन तुम प्रिंसेस के हस्बैंड हो, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? जो अभी का एम्पीरियल सिटी है वो इतने भी अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि दूसरे फोर्सेज जो कि ज्वाइन करने के बाद एक्शन करते हैं तो तुम प्रिंसेस मेंशन से निकाले जा सकते हो और जो तुम्हारा टाइटल है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शू टियांशु मन में सोच रहा था ये इंसान इस तरह से ऐसा क्यों कर रहा है जैसे कि मुझे ये कर्ज दे रहा है। शू टियांशु कहता है क्या वो लोग जो कि तुम्हारे घर को तोड़ना चाहते हैं? हु यांजू कहता है ये तुमसे कुछ भी मतलब नहीं रखता है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो कि हमें बात करना है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है दरवाजे को बंद करते हुए, उसके साथ ही हु यांजू को दिखाया जाता है लेकिन शू टियांशु जो कि दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर आ जाता है और उसके साथ ही कहता है तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं था इसलिए मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। हु यांजू कहता है शू टियांशु तुम मुझसे क्या चाहते हो? शू टियांशु कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल गार्ड बन जाओ और प्रिंसेस मेंशन को प्रोटेक्ट करो। मैंने तुम्हारी स्टोरी के बारे में सुना था, एक वक्त था जो कि तुम अपने 9 स्टेज के पीक पर थे और तुम एक जनरल हुआ करते थे जो कि तुम आर्मी को कमांड किया करते थे। मैं ये चाहता हूँ जिस लैंड में मेरे सोल्जर होने वाले उसको तुम फ्यूचर में कमांड करने वाले हो और प्रोटेक्ट करोगे। हु यांजू कहता जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो ये पहले की बातें हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं रहा है। शू टियांशु कहता अगर तुम मेरी बातों को मान लेते हो, अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुम्हारे पीक तक पहुंचा सकता हूँ। जितना मुमकिन हो सकता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। अगर इस तरह से होता है तो जिस इंसान ने तुम्हें फंसाया है उससे तुम बदला भी ले सकते हो। हु यांजू मन में सोच रहा था मेरे से ज्यादा बेहतर इंसान कोई भी नहीं समझता होगा कि मैं किस तरह के स्टेट में अभी गिर चुका हूँ। अगर मैं फिर से कल्टीवेट कर सकता हूँ तो मुझे इन बुरे लोगों से डरने की क्या ही जरूरत है और मुझे अपने बच्चे और वाइफ से क्यों ही दूर होना चाहिए था जब मैं इतना पावरफुल होता। हु यांजू कहता क्या तुम सच में मेरे स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर सकते हो? शू टियांशु कहता अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अभी हील कर सकता हूँ। अगर मैंने जो कहा है वो काम नहीं करता है तो मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। हु यांजू हंसते हुए कहता इसका मतलब ये है कि तुम मुझे खुद से हील करने वाले हो। शू टियांशु तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम पर यकीन भी कर सकता हूँ? तो शू टियांशु कहता तुम किसके बारे में ये सोच रहे हो? मैं और प्रिंसेस जो कि अपनी वापस से जिंदगी में आ चुके हैं, जो कि हम मरने के कगार पे थे लेकिन फिर भी हम जिंदा हो चुके हैं, फिर भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते हो। तो हु यांजू कहता है ठीक है मैं तुम पर एक बार यकीन कर लेता हूँ, अगर तुम मुझे हील कर देते हो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पर्सनल गार्ड बन जाऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम करना क्या चाहते हो? तो शू टियांशु कहता है तुम जल्दी ये जान जाओगे। शू टियांशु जो कि दरवाजा बंद करने वाला था लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले किंगी डोंगी उसे कहता है किंगी डोंगी कुछ वक्त लगेगा इसलिए तुम लोग बाहर जाने के बाद कुछ खरीद के खा सकते हो। किंगी डोंगी दोनों ही कहती है यंग मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपका यहीं पे इंतजार करेंगे। शू टियांशु मन में सोच रहा था ये लोग जानते हैं कि मेरे पैसे को किस तरह से बचाना है, ये सच में कितनी सेंसिबल है और मेरे हाथ को कुछ ज्यादा ही वार्म कर रहे हैं। उसके साथ ही शू टियांशु जो कि दरवाजा बंद करने के बाद अंदर आ जाता है और हु यांजू से कहता है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे वाइन है? उसके साथ ही शू टियांशु मन में सोच रहा था इस घर में कोई भी कीमती चीजें नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में से जितनी भी कीमती चीजें यहाँ से लेकर जाया जा चुका है और खाली हो चुका है। हु यांजू कहता है हाँ बिल्कुल ही मेरे पास है, क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता
हूँ। शूटियांशु कहता है नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, बस तुम मुझसे बाहर निकाल लो और ये जो तुम्हें बेड दिख रहा है कपड़े खुलने के बाद वहाँ पे लेट जाना। हुयांजू जो कि अपने बैग को छुपा लेता है उसके साथ ही कहता है तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। शूटियांशु कहता है तुम किस तरह की बातें सोच रहे हो, मैं सिर्फ खूबसूरत औरतों पर ही इंटरेस्ट रखता हूँ। उसके साथ ही शूटियांशु मन में सोच रहा था ये अपने बट को इस तरह से क्यों छुपा रहा है, ऐसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। हुयांजू कहता है मैंने ये सुना था कि किसी मिनिस्टर के बेटे ने मुझसे ये कहा था तुमने कुछ ज्यादा ही मजे किए, तुमने आदमी औरत दोनों ही के साथ मजे किए हैं। शूटियांशु जो कि गुस्सा हो रहा था उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ली शुआनचेंग ये तुम्हारा ही काम हो सकता है, अभी के लिए इसे भूल जाते हैं, बस मुझे जो काम करना है इसे काम कर लेते फिर उसके बाद ही सोचेंगे। हुयांजू जो कि शर्ट को खोल रहा होता है हमें वाइन के जार को दिखाया जाता है। शूटियांशु जो कि वाइन के जार में नीडल्स को डाल रहा था उसके साथ ही अपनी एनर्जी को भी बहुत ही ज्यादा रिलीज कर रहा था। उसके साथ ही शूटियांशु मन में सोच रहा था इसकी पूरी बॉडी की विटैलिटी जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अपनी स्किल को ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसका जो की पॉइंट है जो कि इसका हार्ट है, यहाँ तक कि जो लीवर है और लंग्स है उसे डैमेज हो चुका है। ये देख कर ही पता चल चुका है कि इस पर सीलिंग स्पेल इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है या फिर ये भी कहा जा सकता है ये कर्स है। इस तरह की चीजें जो कि सिर्फ मेडिकल स्किल से ही ठीक नहीं किया जा सकता है, मुझे किसी भी तरह से कोई और सोर्सेस को ढूंढना होगा। मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं बच चुका है, मुझे अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करना पड़ेगा। उसके साथ ही शूटियांशु जो कि उस वाइन के जार में जो कि नीडल्स होता है उसको बाहर निकाल लेता है और उस नीडल को जो कि हुयांजू की बॉडी के ऊपर गड़ा देता है। शूटियांशु कुछ देखने के बाद हैरान हो जाता है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था ये जो कर्स है ये और भी ज्यादा बिगर होते जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि ये सिल्वर नीडल को भी निगलने की कोशिश कर रहा है, ये अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। शूटियांशु जो कि स्क्रू को निकाल लेता है और अपने हाथों से स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और एनर्जी को रिलीज करता ही जा रहा था और जो सिल्वर नीडल था उसके साथ वो हुयांजू की बॉडी में डालता ही जा रहा था। हुयांजू जो कि अपने आंखों को खोलता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है। किंग डोंगी जो कि हैरान हो जाते हैं, उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी ये जो प्रेशर ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर लग रहा है। हमें दिखाया जाता है हुयांजू जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ ही अपने पावर को रिलीज कर रहा था। शूटियांशु मन में सोच रहा था मैंने जितना भी एफर्ट लगाया है वो बर्बाद नहीं गया है। हुयांजू कहता है मैं ये महसूस कर सकता हूँ जो कि मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी है। उसके साथ ही हुयांजू जो कि अपने शर्ट को पहन लेता है और हमारे शूटियांशु को शुक्रिया कर रहा था। शूटियांशु कहता है इतना भी तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने तरफ से जो कोशिश करना था मैंने कर लिया, लेकिन इतना भी मैंने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं किया है। ये तुम पर डिपेंड करता है तुम अपने आप को एफर्ट लगाने के बाद किस तरह से तुम खुद को रिकवर कर सकते हो। मैं तुम्हारे दिल को ठीक नहीं कर सकता, ना ही मैं अपने टेक्निक से ठीक कर सकता हूँ। हुयांजू हंसते हुए कहता है प्रिंसेस के हस्बैंड शूटियांशु आपको इतना भी कम समझने की जरूरत नहीं है, हालांकि मेरा जो पावर है वो आधा ही रिस्टोर हुआ है लेकिन इतना भी काफी है। मैंने ये कहा था जब तक प्रिंसेस के हस्बैंड शूटियांशु मुझे हील कर देते हैं तब तक मैं आपका गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ और मुझे ये बिल्कुल ही अफसोस नहीं होगा। शूटियांशु कहता है ठीक है, जैसा कि तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे फॉलो करने वाले हो तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जरूर से मदद करूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किसने तुम्हारे साथ क्या किया है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो हार्ट कंडीशन है उसे भी सॉल्व कर दूंगा। बाहर से किसी का आवाज आता, उस आवाज में कोई कहता हुयांजू और शूटियांशु जल्दी से बाहर आ जाओ। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि शूटियांशु और हुयांजू से लड़ाई कर रहा हुआ होता है। उसके साथ ही वो बंदा कहता है शूटियांशु ये अच्छी बात है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो, तुमने हमारे ग्रेट जनरल के फैमिली को नाराज करने की हिम्मत किया है, जाओ जल्दी से इसे सजा दो, यहाँ तक कि उसकी नौकरानी को भी अच्छे से सजा देना। लेकिन हमें किसी के साये को दिखाया जाता है जो कि हुयांजू होता है। हुयांजू जो कि घूरते हुए देख रहा होता है और उन सभी गार्ड पे हमला कर देता है। उन गार्ड को हमला लगता है, वो पीछे जाके गिरते हैं। हुयांजू जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रहा होता है, हमें वो भाले को दिखाया जाता है जो कि हुयांजू की तरफ आने लगता है और वो जो भाला होता है हमारे शूटियांशु के पास ही से गुजरता है। शूटियांशु ये देखने के बाद मन में सोच रहा था बिग ब्रदर जो तुम्हारा स्किल है ये कुछ ज्यादा स्कैरी है। जैसे हुयांजू के पास वो भाला आता है वैसे वो हुयांजू जो कि उस भाले से हमला कर देता है और उन सभी को जख्मी कर देता है। वो बंदा जो कि हैरान होता है और मन में सोच रहा था ये हुयांजू जो कि कचरा हुआ करता था लेकिन अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है। हुयांजू जो कि इस बंदे से कहता है यू किंगशन अभी भी इतना लेट नहीं हो चुका है, तुम अभी भी यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बच सकता हूँ। इस बंदे का नाम यू किंगशन है। यू किंगशन कहता है एरोगेंट इंसान तुम दोनों ही जो कि मेरे खिलाफ गए हो, जाओ तुम सभी मिलकर इसे मार डालो और इसके सर को काट डालना। हुयांजू जो कि स्माइल देता है, उसके साथ ही भाले को पकड़ा हुआ होता है, अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और हमें हुयांजू की एनर्जी से बने हुए बॉडी को दिखाया जाता है जो कि यू किंगशन के ऊपर हमला कर चुका होता है। लेकिन हमें उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पे मर चुका होता है या फिर उसके साथ क्या हुआ होता है। लेकिन हमें हुयांजू के हाथों में एक थैला दिखाया जाता है जिसमें पैसा होता है। शूटियांशु
आशु कहता है क्या तुम अपने घर को इसी तरह से बेचने वाले हो और इतने 10 ही टाइल में तुम बेचने वाले हो? इस इन्नर सिटी के अंदर तुम्हारा घर है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा घर कितना बेकार है, लेकिन फिर भी ये वैल्यूएबल है, यहाँ तक कि तुम इसे 3000 टाइल में भी बेच सकते थे और कुछ ना कुछ लोग जो कि इसे ले ही लेते। वो याजू कहता मेरा घर जो कि मैं पहले से उसे खो चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरा जो सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे फूड से फर्क पड़ता है, ना ही मुझे पीने से फर्क पड़ता है। जब तक मैं प्रिंसेस के हस्बैंड शूटी आंशु को फॉलो करता हूँ तो मुझे इनमें से किसी भी चीज का फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे पैसे का भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंटलेस है। अब जहाँ भी प्रिंसेस के हस्बैंड शूटी आंशु जाएंगे वहाँ पे मैं फॉलो करूंगा। शूटी आंशु कहता है क्या तुम्हें इससे अफसोस नहीं होने वाला है? तो हुई आंशु कहता है क्या कहा आपने कि मुझे इससे अफसोस होगा? अगर प्रिंसेस के हस्बैंड शूटी आंशु अगर मुझे वैल्यू ना देते और मुझे हील ना करते तो मैं इसी तरह से कॉमन इंसान की तरह जीता और मार्केट में काम करता। शूटी आंशु हंसते हुए कहता है इसी तरह से अगर मैं तुम्हें काम करने देता तो इतना भी अच्छा नहीं होता और तुम्हारा बेइज्जती होता रहता, लेकिन मैंने किसी तरह के ट्रेजर को ढूंढ लिया जो कि तुम ही ट्रेजर हो। और इसी तरह से दोनों ही जो कि बात करते हुए आगे जा ही रहे होते, हमें प्रिंसेस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि रात का वक्त हो रहा था और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी सारे खाने को दिखाया जाता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वो खाना खा रही थी। शूटी आंशु भी वहां पे आ चुका होता है। शूटी आंशु कहता है मैं पूरे दिन बिजी था लेकिन आखिरकार मैं ब्रेक लेने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ। शूटी आंशु का नजर किसी लेटर पे जा चुका होता है, उसके साथ ही शूटी आंशु कहता है ये किस तरह का लेटर है, किसने भेजा है, चलो देख ही लेते हैं। उसके साथ ही शूटी आंशु जो कि इस लेटर को खोलने के वक्त पढ़ रहा था उसके साथ ही कहता है 5 दिनों के अंदर वाटर हार्ट पैविलियन में टी का वैंक्यूट होने वाला है, इसलिए आपको इन्वाइट किया जाता है। लेकिन शूटी आंशु मन में सोचा था ये सिग्नेचर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शैंग युआन का सिग्नेचर है, ये अजीब है, फिर से यही यहाँ पे क्यों आ चुकी है, ऐसा क्यों लग रहा है कि लगातार मैं इससे इन्वॉल्व होता ही जा रहा हूँ। शूटी आंशु कहता है ये किस वक्त लेटर आया था? तो प्रिंसेस कहती है दोपहर के वक्त ये लेटर आया था। शूटी आंशु कहता है तुमने इस लेटर को पढ़ लिया होगा, तो क्या तुम इस लेटर को पढ़ने के बाद वहाँ पे जाने वाली हो जहाँ पे तुम इनवाइट किया गया है? इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि प्रिंसेस इसका क्या जवाब देने वाली है। आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।